अच्छा रखो अपनी बात। हमारा नेटवर्क किसी वजह से काट चुका था, इसलिए दोबारा हम माफी चाहेंगे, दोबारा हम लाइव करना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या दिक्कत है वो बात करना चाहेंगे। कहेंगे दिक्कत क्या जी, रोड का काम फर्स्ट क्लास साढ़ा चल रहा है, बजरा बुजरा पै गया। असें उम्मीदां यही रखियां सुन के साढ़े मतलब है कि हुण लुक पैण वाली है। लुक पैने दे बजाए जेहड़ियां इस बार बारिशां होईयां, सड़कां सारियां बंद हो गईयां, पस्सियां सारियां थल्ले आ गईयां, जी पानी सारा थल्ले लग गया। ते असें साढ़ी ते दौड़ कुत्थै हुंदी है, बद्ध तो बद्ध पैंचे सरपंचे तक हुंदी है जी, जिन्ना हो सकदा जी तुसीं कम्म आपने करवाओ। मुझे बुलाया और मैं हैं? यहाँ पहुंचा। हाँ, बिल्कुल कि असीं ऊपर ते डायरेक्ट नहीं गल कर सकते ते ना साड़ी कोई सुनेगा। हम करेंगे, हम है सब जी? मिलके करेंगे ना बात, क्यों इस नहीं गल करेंगे। वास्ते इनकी ये बात जो करेंगे। रोड का काम है जल्दी तो जल्दी इसका मतलब है कि पैसा रखाया जाए, काम किया जाए, तां जे असें दा भी पैर है जो मतलब है कि थोड़ा सीधा पवे। आपने और मेरा इन्ना साथ बात से भी देना है। बचांगे। अगर डिपार्टमेंट ये काम हमारा इसका टेंडर नहीं लगाता, हमारा ये काम नहीं होता, तो हम बोरी बिस्तरा पहले भी उठा के रखते हैं। आपको पता ही है, हाँ, बिस्तरा बिल्कुल। मैंने चटाई वगैरह क्लोज करके रखी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर उसकी जरूरत पड़ी तो आप लोगों का साथ चाहिए, फिर मैं वहीं बिल्कुल, बैठूंगा, बिल्कुल, हर फिर टाइम। डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। जब ये लोगों की बात है, ये लोगों का काम है, ये मेरा पर्सनल घर का कोई काम नहीं है, ये पब्लिक की काम है। मैं जब भी बात करता हूँ पब्लिक के लिए करता हूँ, और पब्लिक के साथ जो खिलवाड़ करेगा, ये पिछले कई सालों से मैंने ऑफिसरों के, डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर राजौरी से चक्कर लगा लगा के, हमने पिछले 3-4 सालों में इसका स्टेट प्लान की डीपीआर बनी, और स्टेट प्लान में हर साल इसका पैसा आता था। और भी कुछ रोड हैं जो जहां हमारा पैसा लगातार आता था, लेकिन वो काट दिया गया। आज से लेकर हर उस जगह पे मैं जाऊंगा, चक सरकारी से लेकर ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारा ये शेरी गेट से मंगलदई एक रोड है, वो भी मैं दिखाऊंगा। वो भी रोड पिछले 98 में जो वो बनना शुरू हुआ था, 1998 में वो रोड बनना शुरू हुआ था। मंगलदई टच होना था माता के दरबार में, लेकिन वो रोड आज भी जंगल में मंगल है, लेकिन वहां पे ब्लैक टॉपिंग कर दी गई। रोड की हालात दिखाऊंगा थोड़े कुछ दिन बाद। डिपार्टमेंट का काम था आगे पैसा रखकर उसको पूरा जोड़ना, लेकिन हमने कुछ 1 साल पहले उसका टेंडर करवाया, उसका पैसा रखा, लेकिन कुछ जो यहाँ के ठेकेदार हैं, कुछ लोग थे, हमने तो डिपार्टमेंट से ही बात करनी है, लेकिन डिपार्टमेंट ने पता नहीं किसके कहने पर वो टेंडर कैंसिल कर दिया। जिस ठेकेदार ने लिया था उसने कैंसिल करवा दिया। पहले तो हम लोग चक्कर खाते हैं, चक्कर लगाते हैं सेक्रेटरीट तक, डिप्टी कमिश्नर राजौरी तक। उसके बाद जब हम लोग काम करते हैं, तो काम करने के बाद जो दूसरे लोग हैं, ठेकेदार ने टेंडर डाला, टेंडर डालने के बाद उसको कैंसिल करवा दिया। किसने करवाया वो डिपार्टमेंट जानता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जानता है। मैं आपको कलाल से लेकर ढींग से लेकर चक सरकारी तक, और आज ये जो वार्ड नंबर 3 है, यहां से लेकर पूरा मैं बताऊंगा। अगर डिपार्टमेंट ने इस पर दुरुस्ती नहीं की तो मेरे पास चटाई और दरी जो है मैंने रखी होती है क्लोज करके, जो ऑफिसर काम नहीं करेंगे हम लोगों के लिए। अब जब नया सरपंच कोई बनेगा, जब नया आएगा, हमारी कोई जरूरत नहीं रहेगी लोगों को, तो हम नहीं आगे आएंगे। जब तक हमारा अभी हम हमारे पास लोगों को, हमारे साथ लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, तब तक हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई दूसरा कोई डराने धमकाने की हमें कोशिश करेगा, तो हम डरने वाले नहीं। ये जनाब पब्लिक का काम है, मेरा पर्सनल काम नहीं है। तो मैं इन लोगों की भी हमने बातें सुनी। आपसे ये भी बताऊंगा, ये क्या नाम है जी आपका? मुझे ये बताएं कौन सी पंचायत है आपकी? मंगला देवी है। मंगला देवी है। तो मंगला देवी ए शेरी में आप पढ़ते हो, ये आप आटा पिसा के ले आए हो। तो आप तो इधर खड़े हो, आगे जाके देखो आप, रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, जो रोड बना दिया हमने, टच कर दिया, दोनों पंचायतों को जोड़ दिया, इसके कड़मा का वाला जो छप्पड़ वाला रोड है उसके साथ हमने टच कर दिया, तो लेकिन अभी पैसा रखना, इसका टेंडर होना था, दोबारा इस पे पैसा रखा जाना था, लेकिन डिपार्टमेंट की नलायकी है, उन्होंने ये पैसा नहीं रखा। क्या कहोगे? पैसा रखना चाहिए, रोड बनना चाहिए। हम तो बहुत तंग है, रास्ता ही नहीं रहा हमारा आने के लिए। तो इससे पहले आपको बहुत सारा सफर करना पड़ता था, आपको बड़ी उम्मीदें होंगी जब हमने ये रोड दोनों पंचायतों को जोड़ा। और ये गगरोड से दरियाला, चढ़ियाला से, डींग से लेकर किसी ने लंबेड़ी जाना होता था तो ये बिल्कुल छाट रास्ता था, काफी चल रहा था रास्ता, बरसात के टाइम चल रहा था। तो अभी ये देखो, ये देखिए, ये जहाँ गगरोड से दरियाला, चढ़ियाला, कलाल से लेकर शेरी गेट से जो ये वार्ड नंबर 3 में जो कंकरा डाला गया, इसकी कलबटें बन गई। ये बरसात से पहले इस पे गाड़ियां दौड़ा करती थी,
इतनी गाड़ियां चल रही थी, लोगों को काफी लंबेड़ी कालाकोट जाना होता था, सियोट की तरफ जाना होता था और इस रोड को यूज करने लगे थे लोग। लेकिन आज जिनके घर हैं यहाँ पे, ये मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये कच्चे मकान है, ये देखिए पूरे जो मकान है पूरा ये सारे मकान बरसात के पानी से जो है ये डैमेज हो रहे हैं। इनके कौन जिम्मेदार है? इनका कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? क्यों नहीं इनकी प्रोटेक्शन वाल लगी और क्यों नहीं इनके डंगे लगे और इनकी नाली बनी? ये पहाड़ का पूरा पानी जो है जहाँ, अगर आप नायब सरपंच भी रहे हैं, पुराने हैं, काफी आपको तजर्बा भी है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये डिपार्टमेंट नहीं काम करता तो आगे वाला जो हम क्या ठीक है, भूख हड़ताल रखेंगे और क्या करना। भूख हड़ताल पे बैठे। ये देखिए हमारे लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसकी दुरुस्ती नहीं की, इसका टेंडर नहीं लगाया, हमें नहीं पता ये किसने इसका टेंडर कैंसिल करवाया, किसने नहीं करवाया, या क्या इसकी स्टेटस क्या है वो मैं नहीं जानता। मुझे इन लोगों ने बुलाया, हम आए हैं, पिछले कई सालों से इस पे कार्य चल रहा था। अब इन लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बन चुकी है और हमारा रोड पक्का जल्द होगा, लेकिन इन लोगों ने उम्मीद ही, जो इनकी उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया। इन लोगों का जो पानी उल्टा जो पहाड़ है जो टूट के, अभी कितनी बरसात हुई है, पूरा जो नुकसान हुआ है। मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, जनाब हम गांव के लोग हैं, हमारा जो हौसला है बहुत हम रखते हैं, लेकिन अगर ये हमने इतनी स्ट्रगल करके ये रोड का पैसा सैंक्शन करवाया था, इसकी डीपीआर बनवाई, इसका स्टेट प्लान में पैसा रखा गया, लेकिन वो हर साल हमारा टेंडर लगता था। इस साल टेंडर क्यों नहीं लगा? ये पीडब्ल्यूडी एक्शन से मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छे एक्शन है, ऑनेस्ट है, काम करने वाले ऑफिसर हैं, हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर वो गौर करेंगे, उनकी नॉलेज में ये जब बातें आएंगी जरूर गौर करेंगे और इसके ऊपर जो है काम करेंगे। तो ये लोगों की उम्मीद है, ये लोगों का काम है, मेरा अकेला नहीं है। लोगों ने ये उम्मीद रखी थी और मुझे बुलाया, मैं लोगों के साथ हर टाइम खड़ा रहता हूं। अगर इस रोड का जल्द से जल्द टेंडर नहीं लगा और काम नहीं हुआ तो हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सामने पहले भी मैं बैठता हूं जाके, तो अब फिर बैठूंगा। और जो दूसरे लोग हैं जो मेरी पोस्टें देखकर जो डिलीट करवाते हैं, बहुत सारी जलन होती है कुछ नेताओं को, कुछ लीडरों को और कुछ चैनलों को, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, आपको तकलीफ बहुत होती है, आप बड़े हुए हैं, मैं आपसे भी हाथ जोड़ता हूं भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूं, इन लोगों के साथ सियासत मत करिए। आप किसी चैनल में हैं, आप किसी पेज में हैं, अगर ये इनकी न्यूज़ें जब लगती है लोगों की और हम लोग सामने आते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन मुझे किसी से तकलीफ नहीं है। हम इन लोगों के साथ रहना चाहिए और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी इन लोगों के साथ रहिए, इन लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें। ये गांव के लोग हैं, ये बॉर्डर का एलओसी का एरिया है, फर फलंग एरिया है बॉर्डर का, और यहाँ के इन लोगों को सख्त जरूरत है रोड की। हमने बहुत कोशिश करके रोड की डीपीआर बनाई और इसका टेंडर हर साल लगता था। इस साल टेंडर क्यों नहीं लगा, वो एक्शन साहब से मैं पूछना चाहूंगा और गुजारिश भी करना चाहूंगा। डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो हैं हमारे अभिषेक शर्मा जी, बहुत अच्छे और होनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इनका डिपार्टमेंट को पूछा जाए, पीडब्ल्यूडी को, इसका टेंडर क्यों नहीं लगा, इसकी जानकारी ली है और इसका जल्द से जल्द टेंडर करवाएं, ताकि इन लोगों की जो प्रॉब्लम है, इनके जो मकान है वो गिर रहे हैं, इनका पूरा जो पहाड़ का पानी है वो इनके मकानों के अंदर जाता है, रोड का फायदा बाद में है, इनके मकान भी बचने बहुत मुश्किल हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में यही कहूंगा, एक्शन पीडब्ल्यूडी से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से गुजारिश करूंगा, और तो किसी से हम उम्मीद नहीं रख सकते, उनसे ही हम डिप्टी कमिश्नर राजौरी से उम्मीद रखेंगे और एक्शन पीडब्ल्यूडी से उम्मीद रखेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो बात है वो सुनी जाए और इसका हल निकाला जाए। धन्यवाद। अगे पानी का रास्ता है ना, आज दो रास्ता ही नहीं रहा। हम चलेंगे और पूरा थोड़ा वो दिखाने की कोशिश करेंगे इसको। तो करो काम, मुझे ये हटे हम पूरा ये रोड दिखाने की कोशिश करेंगे। इस रोड से का जो दृश्य आप देखिए, कितनी जो यहाँ पे पूरा जो रोड है, पस्सियाँ जहाँ पे आ गई हैं, पूरी स्लाइडिंग है जो यहाँ पे हो रही है, हुई है बरसात के कारण, और इस रोड का जो कंकरा है वो भी पानी में बह के चला गया। कोई समझ नहीं लगती यहाँ पे कि कंकरा डाला भी था या नहीं डाला।
डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया भी करना चाहेंगे। जो पिछले साल काम हुए हैं, इससे पहले जो काम हुए हैं, अच्छा काम कराया। लेकिन अब जो इनका टेंडर नहीं लगा, इन लोगों के अंदर दुख है कि इनके मकान जो हैं उनको मकानों को खतरा है। कभी भी जो पानी है ये पहाड़ है, ये गिरेगा और इन लोगों के मकानों को नुकसान करेगा। ये देखिए जगह जगह से ये रोड है जो लाइन स्लाइडिंग जो हुई है, ये देखिए। भाई को हम डिपार्टमेंट की पीडब्ल्यूडी की तारीफ भी करते हैं जहां पे उन्होंने अच्छा काम किया। इससे पहले जो काम हुआ है, ठेकेदार ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अभी बरसात के कारण इतनी जो मूसलाधार बारिश हुई है पिछले दिनों, तो उस बरसात की चलते जहां पे इस रोड की जो खस्ता हालत है वो हो चुकी है। लेकिन जो इसका हर साल जैसे टेंडर लगता था, इस साल भी लगना चाहिए था। इसको ब्लैक टॉप करना था। ये देखिए पीडब्ल्यूडी ने जो पहले काम किया है, पिछले साल जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। ठेकेदार की भी हम तारीफ करते हैं। जहां अच्छा काम हुआ है उसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन जो टेंडर नहीं लगा उसके लिए लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा है। अगर ये रोड चल रहा था लोगों के लिए रोड था, ये मेरे लिए रोड नहीं था। पर्सनल मुझे नहीं चलना था, ये पब्लिक के लिए रोड था। अगर किसी ने जलन निकालनी तो मेरे साथ निकाल लेते हैं। लेकिन इस रोड का क्यों नहीं टेंडर हुआ? अगर हर साल टेंडर हो रहा था, इस साल टेंडर क्यों नहीं हुआ?
ये देखिए ठेकेदार की भी तारीफ करते हैं हम, PWD डिपार्टमेंट की तारीफ करते हैं, कितना बढ़िया काम हुआ है इससे पहले जो काम हुआ है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि अभी इस साल क्यों नहीं टेंडर हुआ, क्यों नहीं पैसा रखा गया इसके ऊपर। ये देखिए पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए ये लोग कैसे कितनी दूर जहाँ पे आते हैं। ये नेचुरल जो पानी है जो पहाड़ों से निकलता है, और ये चश्मा है ये आपने देखा छोटा सा। लेकिन सवाल ये निशान है, अगर पिछले कई सालों से ये टेंडर चल रहा था, जो रोड चल रहे थे सिटी एंड टाउन के थे या फिर PWD के स्टेट प्लान के रोड थे, उन रोडों के ऊपर जो रोड ऑलरेडी चल रहे थे हर साल टेंडर होता था। लेकिन इस साल क्यों नहीं हुआ। इन लोगों के साथ खिलवाड़। ये देखिए नाले पड़ चुके, पैदल भी चलना यहाँ पे मुश्किल। ये आगे भी ये अभी जहाँ से हम स्टार्ट हुए, मैं बताना चाहेंगे कि ये इससे आगे ये डींग पंचायत है, जहाँ तक ये कलबड़ तक ये डींग पंचायत का एरिया है, और जो ये डींग पंचायत है वार्ड नंबर 3 है। और इससे आगे का जो एरिया है ये मंगला देवी शेरी में है, जो है दूसरी पंचायत में अब हम घुस चुके हैं। और ये देखिए नाले पड़े हुए हैं, लोगों ने जमीनें दी, लोगों ने पूरा ये इन जमीनों में फसल उगाते थे, लोगों ने वो जमीनें दी। लेकिन लोगों के अंदर खुशी थी कि दोनों पंचायतें जुड़ जाएंगी और काफ़ी जो एरिया है उसको फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अभी ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, क्या कहेंगे क्या जब आप बच्चे स्कूल जाते हो तो कैसे इस रोड से चला जाता है, कैसे पैदल नहीं चला जा रहा, आप देख सकते हो गाड़ियां कैसे जाएंगी। ये देखिए ये छोटा सा बच्चा कोई सियासत नहीं कर रहा, ये हकीकत दिखा रहा है। तो फिर कितनी परेशानी होती है जब आप स्कूल जाते हैं बरसात के दिनों में। हाँ परेशानी तो होती है, शूज वगैरह गिले हो जाते हैं, वर्दी भी खराब होती है। वर्दी खराब हो जाती है। तो अभी क्या डिप्टी कमिश्नर राजौरी से क्या कहना चाहोगे कि वापस काम आए तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, पहले ठीक था, बारिश के दिनों में ही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तो इसका टेंडर लगना चाहिए था दूसरा। अभी इस साल टेंडर लगता तो तभी इसके आगे जो काम जो होता। ये देखिए जनाब, ये देखिए ये हालात हैं इस रोड के। क्या फायदा होगा आधे अधूरे प्रोजेक्ट को छोड़ना और उसको पूरा ना करना। ऐसे कई रोड में दिखाऊंगा और हर रोज दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे ये लोग जाएंगे, कैसे ये इन लोगों का जो रास्ता है पूरा जो लाइव, इसलिए हम दिखा रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी है वो ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो हम डिपार्टमेंट के संज्ञान में ला रहे हैं लाइव करके लोगों की जो दिक्कत है। लेकिन अगर टेंडर नहीं लगा तो कुछ दिनों के बाद हम ये आपने सुना जो हमारे नायब सरपंच साहब थे सतपाल जी, श्री सतपाल जी, उन्होंने भी कहा और हम भी कहते हैं, डिपार्टमेंट को बता देते हैं, चेताना चाहते हैं कि अगर ये टेंडर नहीं लगा तो हमने बोरी बिस्तरा क्लोज करके रखा होता है, वहां पे ही बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक इस रोड का टेंडर नहीं होगा, तब तक उठने वाले नहीं हैं। ये हमारा सवाल रहेगा डिपार्टमेंट से। ये लोगों ने जमीनें दी हैं, ये देखिए ये चलने वाली जमीनें थी, इसमें फसल उगाते थे। लेकिन पूरी जो बरसात के दिनों में नालियां जो नहीं बढ़ने के कारण इनका जो पूरा सिस्टम है वो खराब हो चुका है। तो यही हमारा, हम इसको लाइव को दिखाने का मकसद था कि लोगों की जो प्रॉब्लम है वो हल हो। अगर ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई तो हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, डिपार्टमेंट से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? लास्ट ये गुजारिश करो जी, जल्द से जल्द मतलब इसका एक्शन किया जाए, टेंडर लगाया जाए तो इसका काम शुरू किया जाए। ठीक है।